कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। अब शनि बाबा जैसे कि मीन राशि में पहुंचने वाले हैं, तो ऐसा अनुभव रहा है कि शनि बाबा बहुत ज़्यादा कृपा करने वाले ग्रह हैं। तो हमेशा जब भी वह राशि परिवर्तन करते हैं उससे 1 महीने पहले और राशि परिवर्तन करने की जो तिथि होती है उसके 1.25 महीने बाद तक 5 प्रकार के शुभता वाले वरदान जातक को प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे प्यारे प्यारे मिथुन राशि के जो जातक हैं, शनि बाबा 5 प्रकार के आपको वरदान देने वाले हैं या देना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। और मिथुन राशि के जातक जो हैं उनको अगर ये थोड़ा सा शिकायत बनी हुई है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये 29 मार्च जो है ये डेट नज़दीक आती जा रही है, हमारा तो संघर्ष बढ़ता जा रहा है, हमारे को एक प्रकार से पूरा का पूरा डिस्टर्बेंस बनी हुई है कि आगे कैसे चल पाएगा, पूरा जो है व्यवस्था कैसे चल पाएगी। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको 5 वरदान के लिए प्रार्थना करूँगा अनुभव के आधार पर कि वो मिल नहीं रहे हैं। यहाँ पर यह है कि हमारा कर्म बहुत ज़्यादा भारी बैठा हुआ है और शनिदेव जो है वो हटने वाले नहीं हैं, वो फल दे के रहेंगे, ये विदित है, इसलिए वो शनि बाबा हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी रियायत अवश्य ले सकते हैं उपायों के रूप में। पहला उपाय बड़े सरल तरीके से कि आप उनके गुरुदेव के चरण पकड़िए, वहाँ से उनको आदेश होगा, क्योंकि वहाँ चरण पकड़ोगे तो उससे पुण्य बनेगा और पुण्य का फल आपको मिलेगा, यानी महादेव के चरण आपने पकड़ने। और इससे भी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा प्रिय शनिदेव के आप बन जाओगे कि उनकी माता के आपने चरण पकड़ने, एक हाजिरी लगा देनी है माता रानी के चरणों में। शनि बाबा बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं अपनी माता से, और उनकी माता से जाकर अगर आप प्रार्थना करते हो, शरण मांगते हो, तो उसके पश्चात नहीं चाहते हुए भी शनि बाबा मिथुन राशि के जातकों के ऊपर कृपा करेंगे और जैसे जैसे मैं फल के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ये फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बचा के रखेंगे शनि बाबा, क्योंकि अब आप उनकी माता रानी के, माता श्री जो हैं उनके प्रिय बन चुके हो। तो 5 प्रकार के जो वरदान हैं इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला, मिथुन राशि के जातकों की जो ये कंप्लेंट बनी हुई है कि कुछ भी कर लो बगैर भाग्य के कोई भी चीज़ सिरे नहीं चढ़ सकती है। तो भाग्य सेक्शन किस प्रकार से काम करता है? हमारे द्वारा जो करे गए कर्म है उसमें जो पुण्य की ऊर्जा जो अटकी हुई है वह पुण्य की जो ऊर्जा है वह हमारे को मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि किसी भी रूप में पितृ और पूर्वज जो हैं उनके और हमारे मध्य जो तार है वह टूट चुकी है। शनि बाबा अपने कृपा से उसको जोड़ देंगे। हमारी दैनिक क्रियाओं में इस प्रकार की हमारी आदतें, हमारी सोच बना देंगे जिससे जो कुछ होगा उससे हमारे पितरों और पूर्वजों का मान बढ़ेगा और ऊंचे लोक में उनका स्थानांतरण हो जाएगा। और हर क्षण याद रखिए कि पितरों और पूर्वजों का हर क्षण धन्यवाद करते रहना चाहिए। वह थे इसलिए ही आप हो, आपके शरीर में रक्त है, आपके दिल की धड़कन है, यह है आपके परम भगवान होने चाहिए। इनको इग्नोर करके जब आप बाहर जाते हो तो फिर ग्रह या पीड़ा आपको घेर लेती है। तो पहला आपको वरदान मिलेगा भाग्य का साथ। दूसरा वरदान आपको शनिदेव देंगे कि आपकी एक परमानेंट और फिक्स आय या जो भी आपके छिपे हुए लाभ हैं जो आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे उनको शनि बाबा अब ऐसा आशीर्वाद करेंगे, ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, ऐसी गणनाएं आपके जीवन में उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी कि वह लाभ का सेक्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। किसी भी रूप में लाभ को लेकर या सर्व आय सेक्शन को लेकर या सर्व लाभ सेक्शन को लेकर आपके जीवन में कंप्लेंट नहीं रहेगी। साथ ही साथ आपकी प्रकृति में थोड़ा सा धैर्य भी बहुत अच्छा और उत्तम बीज होता है। धैर्य ये पहचान होती है उत्तम बृहस्पति की, तो वह पनपने लग जाएगा। तीसरा जो वरदान देंगे शनि बाबा, आपके और आपके पिता और दादा की जो एक प्रकार के जो नियम रहे हैं जिसको अभी तक आप ये कहते आ रहे हो या आप कैसी सोच हो गई कि नहीं उनका ज़माना अलग था, हमारा ज़माना अलग है, यह भी ना पितर और जो पूर्वज है ना उनको सुनाई देती है बात कि देखिए अब बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, ये हमारी व्यवस्था को अस्वीकार कर रहे हैं।
तो उसमें शनि बाबा आपके हाथों से अब थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करवाएंगे और उसके रूप में भर भर के आपके बुज़ुर्गों का आशीर्वाद भी दिलवाएंगे और चमका देंगे आपको सूर्यदेव की भांति। भक्ति करते हैं सूर्यदेव की शनि बाबा। ये केवल तत्व आधार पर सूर्य और शनि की जो है लड़ाई रहती है, तत्व आधार पर। एक तत्व है प्रकाश, एक तत्व है अंधकार। तो तत्व आधार पर लड़ाई है, धर्म के आधार पर लड़ाई नहीं है। तो सारे जो गैप्स हैं वो बिल्कुल मिटा देंगे, प्रसन्नता का माहौल रहेगा। साथ ही साथ आपकी यात्राएं करवानी शुरू करेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा आपके संपर्क बनेंगे और लाभ जो है बढ़ने लग जाएगा। कर्जा, बीमारी, शत्रुता का सेक्शन अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उसमें भी शनिदेव का आशीर्वाद आएगा। और आपको जैसे छाता मदद करता है, छाता क्या करता है? छाता आपको संरक्षण प्रदान करता है धूप से, बारिश से। ऐसा थोड़ी है कि बादल को भगा देता है। तो आपको जो छतरी, जो अभी तक छतरी भी नहीं मिल पा रही थी, तो वो छतरी आपके पास आ जाएगी। उसके पश्चात आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। और थोड़ा सा ना कर्जा, बीमारी, शत्रुता वाला जो सेक्शन है, जब तक इससे जब तक बाहर नहीं आ पाता है तो बाहर खुल के सोच ही नहीं पाता है, वो गोल गोल घूमता रहता है। उसके पास कितनी बड़ी ऑफर्स आ जाएँ, कुछ आ जाए, वो उसको दिखाई इसलिए नहीं देती क्योंकि वो आंतरिक रूप से परेशान बना रहता है। पांचवा जो वरदान जो शनि बाबा देंगे वह देंगे आपके उत्तम भविष्य की गारंटी लेकर। उत्तम भविष्य की गारंटी इस आधार पर लेंगे कि सबसे पहले आपकी प्रकृति में धैर्य का बीज डालेंगे, अंकुरित करेंगे मेहनत से। आप स्वयं, शनि बाबा का आशीर्वाद चलेगा। जब आशीर्वाद चलेगा तो वैसी वैसी सोच हो जाएगी, वैसे वैसे कर्म स्वतः ही होने लग जाएंगे। बहुत ज़्यादा हिसाब मत लगाइएगा, क्या होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, ये मत लगाइएगा। समर्पण करके चलिए। अब तो आप उनके गुरुदेव की चरणों की शरण में है, माता उनकी चरणों की शरण में है। यानी कि आने वाले समय में मिथुन राशि का जो जातक है वह चमकेगा ही चमकेगा। इस बात की गारंटी शनि बाबा ले लेंगे। अगर जिस प्रकार से मैंने प्रार्थना करी है, इस प्रकार से आप सभी मिथुन राशि के जातक इन प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हो और यह नियम बना के रखते हो कि कुछ भी संकट आ जाए, कैसा भी कष्ट आ जाए, सबसे पहले तो हम कर्म को स्वीकारेंगे और केवल पॉजिटिव बने रहने के लिए ही मेहनत करेंगे। और जहाँ से हमारे को केवल और केवल पॉजिटिव ज्ञान मिलता है, हम केवल उसी को ही स्मरण में, अपनी स्मृति में बना कर रखेंगे। क्योंकि भटकना नहीं है हमारे को, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैक पकड़ना है। तो मिथुन राशि के जातक जो हैं, अगर ये नियम आप अपना के चलते हो, इसमें छिपे हुए बीज है, उनकी जो पालना करके चलते हो, तो जो मैंने प्रार्थना करी कि 1.25 महीने तक असर रहता है, फिर वो चीज़ हट जाएगी। क्योंकि अब आपने सीख ले ली है, तो शनि बाबा आपके ऊपर कृपा करते ही रहेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवाय। जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं